नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन की जटिलताओं को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। आज का यह विशेष वीडियो समर्पित है उन सभी जातकों को जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है, यानी जिनकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है और जो जानना चाहते हैं कि मंगल ग्रह का गोचर वर्ष 2025 में उनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। क्योंकि मंगल स्वयं वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, अतः जब यह अपनी ही राशि में प्रवेश करता है तो यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली और परिवर्तनकारी सिद्ध होता है। यह गोचर 1 जुलाई 2025 से आरंभ होकर 18 अगस्त 2025 तक चलेगा और यह अवधि वृश्चिक राशि वालों के लिए कई दृष्टिकोणों से निर्णायक साबित हो सकती है। मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, संघर्ष, निर्णय, नेतृत्व और क्रिया का प्रतीक माना गया है। जब यह ग्रह किसी व्यक्ति की राशि में स्वयं गोचर करता है तो वह जातक एक अत्यंत ऊर्जावान, निर्णायक और तीव्र प्रतिक्रिया देने वाला बन जाता है। यही कारण है कि वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर आपके जीवन में न केवल नई दिशा तय करेगा बल्कि पुरानी कई चीजों का अंत और नए अध्याय की शुरुआत भी कराएगा। विशेष रूप से यह गोचर आपकी आत्म छवि, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता, आक्रामकता और नेतृत्व क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। यह समय आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जागृत करेगा, लेकिन साथ ही यह भी परख करेगा कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस दिशा में करते हैं, रचनात्मकता की ओर या विनाश की ओर। यह गोचर वृश्चिक राशि के प्रथम भाव यानी लग्न में घटित होगा, जो आपके व्यक्तित्व, शरीर, ऊर्जा, आत्मबल, इच्छा शक्ति और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में मंगल जब यहाँ आएगा तो आप में चुंबकीय आकर्षण, आत्मविश्वास, हठ और आत्मनिर्भरता की वृद्धि होगी, जिससे लोग आपकी ओर स्वतः ही आकर्षित होंगे। आपके बोलने के लहजे में तीव्रता आ सकती है। आप किसी भी परिस्थिति में स्पष्ट निर्णय लेने लगेंगे और किसी भी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की क्षमता विकसित करेंगे। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गोचर केवल उन्हें बल देता है जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। अन्यथा यह आक्रामकता, क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी जैसे दोषों को भी जन्म दे सकता है। इसलिए आपको अपने आचरण में संयम और संतुलन बनाए रखने की सख्त आवश्यकता। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि इस गोचर से आपके जीवन के किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। सबसे पहला परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके व्यवहार और दृष्टिकोण में। आप अब और अधिक गंभीर, केंद्रित और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे और आप दूसरों की अपेक्षा खुद के साथ प्रतिस्पर्धा में रहेंगे। जो जातक अब तक अपने आत्म संदेह से घिरे हुए थे, उन्हें अब अपनी सामर्थ्य का ज्ञान होगा। यह समय आपकी निर्णय क्षमता और आत्मबल को परीक्षण में डालेगा और आप यदि इन चुनौतियों का साहस से सामना करते हैं तो यह गोचर आपके जीवन को एक ऊंचाई पर ले जाएगा। करियर की दृष्टि से यह समय अत्यंत प्रभावशाली होगा। जो लोग सेना, पुलिस, प्रशासन, इंजीनियरिंग, खेल, प्रतियोगी परीक्षाओं या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जो लोग किसी महत्वपूर्ण प्रमोशन या नियुक्ति की प्रतीक्षा में थे, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही जो व्यापारी वर्ग है, विशेषकर लोहे, मशीनरी, रियल एस्टेट, निर्माण, ऑटोमोबाइल और रक्षा उपकरणों से जुड़े व्यवसाय में हैं, उनके लिए यह समय नए अनुबंध, विस्तार और मुनाफे की स्थिति लेकर आ सकता है। लेकिन यदि आप जल्दबाजी, लालच या आक्रोश में कोई निर्णय लेते हैं तो इसका उल्टा प्रभाव भी संभव है। इसलिए व्यवहार में सावधानी अनिवार्य है। धन संपत्ति की दृष्टि से यह गोचर भूमि, भवन, वाहन और अचल संपत्ति में निवेश के लिए शुभ फल दे सकता है। कुछ जातक अपने पुराने आहरण से मुक्त हो सकते हैं, जबकि कुछ नए निवेश के लिए तैयार रहेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई पुराना विवाद अब सुलझ सकता है, परंतु यह भी ध्यान दें कि मंगल का यह गोचर धन के साथ साथ खर्चों में भी तीव्र वृद्धि कर सकता है, विशेषकर यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ, सप्तम या द्वादश भाव में कोई अशुभ योग बन रहा हो। इसलिए निवेश सोच समझकर करें और कोई भी निर्णय बिना सलाह के न लें। विवाहित जीवन की बात करें तो यह समय कुछ असंतुलन ला सकता है,
क्योंकि मंगल जब लग्न में होता है तो व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता की भावना तीव्र हो जाती है, जिससे जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। बात बात में तकरार, आरोप प्रत्यारोप या दूरियां पैदा हो सकती हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में सप्तम भाव प्रभावित है या जिनकी अंतर्दशा शुक्र, राहु या शनि की चल रही है। अविवाहित जातकों के लिए यह समय प्रेम प्रस्ताव रखने, रिश्तों को गहराई देने या विवाह की बातचीत को आगे बढ़ाने का उपयुक्त समय हो सकता है, बशर्ते वे क्रोध और अहंकार से दूर रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह गोचर अत्यधिक ऊर्जा देता है, लेकिन यह ऊर्जा यदि सही दिशा में न जाए तो सिर दर्द, रक्तचाप, बुखार, जलन, घाव, चोट या दुर्घटना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से सिर, आंख, पेट और रक्त संचार से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए नियमित व्यायाम, ध्यान, जल सेवन और पौष्टिक आहार को जीवन शैली में शामिल करें। अब बात करते हैं ग्रहों की चाल और दशा अंतर्दशा के अनुसार इस गोचर के प्रभाव की। यदि आपकी कुंडली में वर्तमान में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो यह गोचर अत्यधिक सक्रिय रहेगा और जीवन के हर क्षेत्र में तीव्रता लाएगा। यदि शनि, राहु या केतु की दशा चल रही है तो आंतरिक संघर्ष, गुप्त शत्रु, मानसिक दबाव और भावनात्मक उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। वहीं बृहस्पति, चंद्र या शुक्र की दशा में यह गोचर अपेक्षाकृत संतुलित परिणाम देगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी प्रतिक्रियाओं में धैर्य रखना होगा। उपायों की दृष्टि से यदि आप इस गोचर को अपने लिए शुभ बनाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन इखावम क्रांक्रिंग क्रौंसा भौमाय नमः मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को लाल चोला और सिंदूर अर्पित करें, मसूर दाल, तांबा और गुड़ का दान करें, रक्तदान करें और किसी घायल व्यक्ति की सेवा करें। साथ ही घर के अग्निकोण में लाल पुष्प चढ़ाएं, जिससे मंगल की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित हो। अब कुछ विशेष तिथियों की बात करते हैं जिन पर आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। 9 जुलाई को मंगल और चंद्र की युति मानसिक असंतुलन और पारिवारिक कलह ला सकती है। 22 जुलाई को मंगल राहु दृष्टि संबंध से अचानक चोट, दुर्घटना या शत्रु प्रबल हो सकते हैं। 4 अगस्त को मंगल और शनि का दृष्टि संबंध कार्यस्थल पर तनाव और उच्च अधिकारियों से टकराव का कारण बन सकता है। इन दिनों वाणी में संयम, वाहन चलाते समय सतर्कता और क्रोध से दूरी बनाए रखें। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर एक परीक्षा की घड़ी तो है, लेकिन साथ ही यह उन्हें निखारने का भी अवसर प्रदान करता है। यह गोचर आपकी जीवन की दिशा बदल सकता है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। यह समय साहसिक निर्णय लेने, अपने भीतर छिपी प्रतिभा को सामने लाने और अपने आत्मबल को पहचानने का है। यदि आप संयम, विवेक और धैर्य के साथ इस समय को झेलेंगे तो यह गोचर आपके लिए आशीर्वाद सिद्ध हो सकता है। आप एक नई पहचान बनाएंगे, समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे और अपने जीवन के उन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसकी आपको अब तक तलाश थी। अब हम इस गोचर को एक गूढ़ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि को स्वयं गूढ़ता, रहस्य, पुनर्जन्म, मानसिक गहराई और आत्मसंशोधन की राशि माना जाता है, और जब मंगल जैसा ग्रह इस राशि में प्रवेश करता है तो यह न केवल बाह्य जीवन को प्रभावित करता है बल्कि अंतरात्मा को भी झकझोर कर रख देता है। यह गोचर आपकी आत्मा के उस स्तर तक पहुंच सकता है जहां आप स्वयं से जुड़े प्रश्नों को गहराई से देख पाते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। यह आत्ममंथन का समय है और यदि आपने इस समय का उपयोग ध्यान, साधना, मौन और योग में किया तो निश्चित ही यह गोचर आपको अध्यात्म की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कुछ जातकों को इस दौरान गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद, वास्तु या मनोविज्ञान की ओर भी आकर्षण बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के लिए यह समय पुनर्जन्म के समान है, जहां आप पुराने संबंधों, पुराने डर, नकारात्मक विचारों और उन सभी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं जो आपको पीछे खींच रही थीं। यह गोचर आपको साहस देगा उन कदमों को उठाने का जिन्हें आप अब तक टालते आ रहे थे। जैसे कोई जहरीला सांप अपनी पुरानी केंचुली उतारता है, वैसे ही आप भी पुराने ढांचों को तोड़कर नए रूप में सामने आ सकते हैं। यह गोचर आपको आंतरिक परिवर्तन की दिशा में ले जाएगा, बशर्ते आप इसके लिए तैयार हों।
इस गोचर के दौरान कुछ जातक अपने पुराने दुश्मनों या अतीत से जुड़े विवादों का सामना कर सकते हैं। यह समय पुराने कर्जों को चुकाने, माफी मांगने, क्षमा करने और अतीत से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ समय है। यदि आप किसी से वर्षों से नाराज हैं या कोई व्यक्ति आपकी मानसिक शांति को लगातार बाधित कर रहा है, तो अब आप में वह शक्ति आ सकती है कि या तो आप उसे क्षमा करें या फिर अपने जीवन से हटा दें। यह शक्ति मंगल आपको देगा, लेकिन निर्णय आपका होगा कि आप इसका उपयोग किस दिशा में करते हैं। इस समय जो लोग चिकित्सा, थेरेपी, काउंसलिंग, डिफेंस, साइबर सुरक्षा, मनोविज्ञान या खुफिया एजेंसियों से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर एक बड़ी छलांग का अवसर है। आपकी खोजी प्रवृत्ति, विश्लेषण क्षमता और मानसिक दृढ़ता इस समय अपने चरम पर होगी। आप किसी रहस्य का समाधान कर सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण केस सुलझा सकते हैं या किसी बड़ी खोज में योगदान दे सकते हैं। यह आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अत्यंत निर्णायक समय होगा। अब हम बात करेंगे ऐसे जातकों की जिनकी कुंडली में वृश्चिक राशि लग्न है पर चंद्रमा अन्य राशि में है। तो जान लें कि यदि वृश्चिक लग्न है और मंगल लग्न में आ रहा है, तो ये गोचर आपके लिए आत्मबल, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और सामाजिक छवि में जबरदस्त वृद्धि लाने वाला है। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके नेतृत्व को मान्यता देंगे, लेकिन यदि आप स्वार्थी या घमंडी हो गए तो यह सब उल्टा भी हो सकता है। वहीं यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक चंद्र राशि है और लग्न अन्य कोई है, तो मानसिक स्तर पर यह गोचर आपकी भावनात्मक गहराइयों को स्पर्श करेगा और आपको भीतर से बदल कर रख सकता है। यदि आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है और आपकी कुंडली में मंगल की दृष्टि दशम, चतुर्थ या सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो आपको करियर, माता के स्वास्थ्य या वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं यदि मंगल पंचम, नवम या एकादश भाव को दृष्टि कर रहा है, तो यह गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। आपको संतान सुख, उच्च शिक्षा में सफलता, भाग्य वृद्धि और आय के नए स्रोतों की प्राप्ति हो सकती है। जो जातक विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह गोचर नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, विशेषकर यदि आपकी कुंडली में द्वादश भाव बलवान हो और गुरुवार या मंगलवार को अनुकूल योग बन रहे हों। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार या प्रश्न कमेंट में अवश्य साझा करें। हम आपके हर सुझाव का स्वागत करते हैं। आप सभी को मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं। जय श्री राम।